अच्छा, तो डेरिवेटिव और उसके रूल्स एंड एप्लीकेशन हम पढ़ चुके थे। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन एक्चुअली हम एरिया अंडर द कर्व फाइंड करते हैं। लेट्स सपोज आपके पास कोई भी कर्व है, ये कोई भी इरेगुलर शेप है। इस कर्व का आपने एरिया फाइंड करना है यहाँ से यहाँ तक। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इस पूरे कर्व का आपने एरिया फाइंड आउट करना है। इसका एरिया क्या होगा? अगर आप एरिया देखिए, रेगुलर शेप होते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के इक्वल होता है। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर उसके आर होता है। इसी तरह रेगुलर शेप के आपके पास तो एरिया होता है, इरेगुलर शेप का एरिया नहीं होता। इसलिए उनको हम इंटीग्रेशन से एरिया फाइंड करते हैं। इंटीग्रेशन मीन इस पूरे रीजन को छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में हम कन्वर्ट करते हैं। बहुत स्मॉल रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट करते हैं और इन सबको सम करते हैं। इन तमाम रेक्टेंगल्स को सम करते हैं तो इस रीजन का एरिया आता है। इसके सम को कहते हैं हम इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स कहते हैं। एफ एक्स जो है, डी एक्स जो है वो लेंथ होता है किसी भी इंटरवल का। जो लेंथ है वो आपके पास डी एक्स होगा और जो विड्थ है वो आपके पास एफ एक्स के इक्वल होगा। एफ एक्स एक्चुअली आपके पास फंक्शन है, जो गिवन फंक्शन होगा। जाहिर सी बात है, फंक्शन से कर्व बनता है। उस कर्व के अंदर उस रीजन में से बाउंडेड जो एरिया है वो फाइंड आउट करने के लिए हम इंटीग्रेशन ही यूज करते हैं। तो बाकी डिटेल में हम देखेंगे। अभी इंटीग्रेशन की कुछ टेक्निक्स है वो हम देखते हैं। फर्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है आपके पास एफ एक्स इक्वल टू के, इस कांस्टेंट फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ के डी एक्स होता है कांस्टेंट मल्टीप्लाई एक्स प्लस सी के इक्वल होता है। कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हो उसका इंटीग्रेशन होगा कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस सी के इक्वल होगा। जैसे कोई एग्जांपल आपको मैं बता देता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx से, 5 एक कांस्टेंट नंबर है, इसका इंटीग्रेशन होगा 5x प्लस सी के इक्वल होगा। ये इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन होता है। कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हो उसका इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई वेरिएबल करते हैं। जब कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई वेरिएबल करते हैं तो हमें इंटीग्रेशन जो है वो मिल जाता है। और इसी तरह नेक्स्ट आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ पावर रूल। इंटीग्रेशन ऑफ पावर रूल, जिस तरह डेरिवेटिव ऑफ पावर रूल होता था इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ पावर रूल होगा। अगर कोई भी पावर, कोई भी नंबर x है, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx हो तो ये इक्वल टू होगा x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c के इक्वल होगा। पावर रूल ये है कि पावर के साथ एक नंबर प्लस 1 करते हैं, डिवाइड बाई पावर प्लस 1 करते हैं। ये इंटीग्रेशन ऑफ पावर रूल होता है। इसके थ्रू अगर आप कुछ एग्जांपल्स आप देखना चाहे तो ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स डी एक्स। पावर रूल देखिए, जब n इज नॉट इक्वल टू -1 हो तो उस वक्त पावर रूल यूज होता है। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स डी एक्स करते हैं तो ये इक्वल होगा इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स क्या होता है, x पावर 1/2 के इक्वल होता है dx होगा। अब यहाँ पे देखो n जो है वो 1/2 है, यहाँ पे पावर रूल यूज कर देना तो ये होगा x पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1 प्लस c होगा। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, x पावर 1/2 प्लस 1 क्या होगा, 3/2 के इक्वल होगा, डिवाइड बाई
जो डिनोमिनेटर में 1/2 प्लस 1 है ये भी 3/2 प्लस सी होगा। अब देखिए ये 2 डिवाइड के डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये होगा 2 डिवाइड बाई 3 एक्स पावर 3/2 प्लस सी के इक्वल होगा। इस तरह से आप इंटीग्रेशन ऑफ पावर रूल यूज कर सकते हैं। पावर रूल का फार्मूला अगर कोई भी नंबर x है उसकी पावर n है, कोई भी पावर है, -1 के अलावा कोई भी पावर है तो उसमें आप पावर रूल यूज करना। अगर 1 है तो 1 + 1 डिवाइड बाई 1 + 1 पुट कर देना। n है तो n + 1 डिवाइड बाई n + 1 होगा। 5 है 5 + 1 डिवाइड बाई 5 + 1 होगा। 1/2 है पावर तो 1/2 + 1 डिवाइड बाई 1/2 होगा। ये आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ पावर रूल होता है। सही है। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप पूछ लेना, वहां पे रोक के डिस्कस करना, वो मैं समझा देता हूँ। इसी तरह एक और एग्जांपल है, इंटीग्रेशन x पावर 10 dx है। x पावर 10 dx है तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ पावर रूल लगेगा। x पावर 10 + 1 डिवाइड बाई 10 + 1 प्लस c होगा। तो दिस इज इक्वल टू x पावर 11 डिवाइड बाई 11 प्लस c के इक्वल। सही है। पावर रूल आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। और इसी तरह सेम वे में इंटीग्रेशन x dx है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा जी, कोई बता सकता है x का इंटीग्रेशन क्या होगा? आप लोग सोए हुए हैं या सुन रहे हैं? नो सर, या सुन रहे। जी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? चल एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा जी? एक्स स्क्वायर का क्या होगा? एक्स क्यूब एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी होगा ना। एक्स में एक्स की पावर 1, n इज इक्वल टू 1 है तो ये एक्स पावर 1 + 1 डिवाइड बाई 1 + 1 प्लस सी होगा कि नहीं? यही होगा ना, x मीन x पावर 1 होता है तो पावर रूल लगा देना, पावर के साथ एक प्लस कर दो, पावर 1 है 1 + 1 होगा। तो ये होगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस सी के इक्वल। आवाज सबको नहीं आ रही है या सिर्फ इसी एक को नहीं आ रही है? आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। बस नेट नहीं होगा। मोहम्मद बिलाल आपके पास नेट का होगा, देखिए बाकियों को आ रहा है, इसका मतलब आपके पास नेट का इशू है। चले इसी तरह कुछ और हम रूल्स देखते हैं। जी जी क्या कहा आपने? ऊपर वाला क्वेश्चन लगाए, ऊपर वाला मैंने लिखना है अभी। ओके ओके, एक मिनट, ये वाला सही है, लिख देना। यस सर, हो गया। ओके ओके। जब भी आपके पास x हो, x की पावर कुछ भी हो तो वहां पावर रूल लगा देना, -1 के अलावा। जब x -1 हो तो वहां पे पावर रूल नहीं लगेगा। -1 पे क्या रूल लगता है वो मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। -1 के अलावा x के ऊपर कुछ भी हो, x के पावर में कुछ भी हो तो वहां पे आप लोग पावर रूल लगा सकते हैं। मीन्स अगर x की पावर 1 है तो 1 + 1 डिवाइड बाई 1 + 1 होगा। 2 है तो 2 + 1 डिवाइड बाई 2 + 1 होगा।
1/2 है, 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 होगा। 1/5 है अगर पावर, तो ये 1/5 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/5 प्लस 1 होगा। सही है। इस तरह से आप पावर रूल यूज कर सकते हैं, एक्स की पावर कुछ भी हो -1 के अलावा। अगर -1 हो तो फिर क्या होगा? अगर आपके पास है इंटीग्रेशन 1/x dx है, 1/x मीन x पावर -1 है ना, ये इक्वल टू होता है ln x प्लस c के इक्वल होता है। ln नेचुरल लॉग है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। जैसा आप डेरिवेटिव में पढ़ते थे ना, डेरिवेटिव ऑफ ln 1/x होता था, तो आप इंटीग्रेशन ऑफ 1/x ln होगा, क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो जब n-1 के अलावा कुछ भी हो, पावर रूल होता है, n-1 हो तो उस वक्त ln x के इक्वल होता है। और इसी तरह इंटीग्रेशन ex dx इक्वल टू ex प्लस c के इक्वल होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल ही होता है, जैसे एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव भी एक्सपोनेंशियल होता था, सेम इसी तरह इंटीग्रेशन भी एक्सपोनेंशियल ही होगा। अगर आपके पास कोई फंक्शन इस तरह से इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट टाइम f(x) dx है, k कोई कांस्टेंट है, पहले ऊपर हमने पढ़ा था कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता था, k मल्टीप्लाई x होता था ना। लेकिन जब किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट आए, खाली कांस्टेंट आए तो वो तो k मल्टीप्लाई x होता था, किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट आए तो वो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर चला जाता। ये इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx होता है। जैसे डेरिवेटिव में होता था ना, फंक्शन के साथ डेरिवेटिव आए, फंक्शन के साथ कांस्टेंट आए तो वो कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर जाता था। इसी तरह इंटीग्रेशन में भी ऐसा होगा, अगर किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट आए तो वो कांस्टेंट जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर ले जाते और फंक्शन पे इंटीग्रेशन का रूल अप्लाई होगा। जो भी फंक्शन होगा उसका रूल इंटीग्रेशन का उस हिसाब से हम अप्लाई करेंगे। सही है। और इसी तरह अगर f और g दो फंक्शन है और वो आपस में प्लस में, लेट्स सपोज इंटीग्रेशन ऑफ f(x) प्लस gx है, दो फंक्शन आपस में सम में है, तो आप इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है इन दोनों पे अलग अलग अप्लाई होगा। जैसे डेरिवेटिव होता था, दो फंक्शन आपस में प्लस में हो तो इन पर अलग अलग अप्लाई होता था, तो इंटीग्रेशन भी ऐसा होगा, f(x) पे अलग इंटीग्रेशन अप्लाई होगा, जो होगा इंटीग्रेशन f(x) dx प्लस इंटीग्रेशन gx dx होगा। और इसी तरह माइनस में है तो भी अलग अलग अप्लाई होगा, जैसे इंटीग्रेशन f(x) माइनस gx dx, तो ये इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन f(x) dx माइनस इंटीग्रेशन gx dx के इक्वल होगा। ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो चल इसको यूज करते हुए हम कुछ एग्जांपल सोल्व करते हैं। Let's suppose you have an example. Integration of 5 under root x cube dx है। यह इंटीग्रेशन 5 under root x cube dx है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? पहले तो इसके साथ 5 एक कांस्टेंट नंबर है, अंडर रूट एक्स क्यूब एक वेरिएबल है, कांस्टेंट के साथ एक फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, 5 बाहर आएगा, और ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब और अंडर रूट जो है वो होल 1/2 के इक्वल होता है ना। अंडर रूट एक्स क्यूब जो है वो एक्स क्यूब की पावर 1/2 dx होगा। अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 होती है ना, होल पावर। इसको आप सोल्व करें, ये होगा 5 इंटीग्रेशन ऑफ x पावर
3 डिवाइड बाई 2 dx होगा। 3 इंटू 1/2 है तो ये 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 2 होगा ना, ये इस तरह है। या 3 इंटू 1/2 है तो इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई 1/2 है, तो 3 मल्टीप्लाई 1/2 3/2 होता है। अब यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन ऑफ पावर रूल लगेगा, x पावर 3/2 है, ये होगा 5x पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 3/2 प्लस 1 होगा। जब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये इक्वल टू होगा 5x पावर 3/2 प्लस 1 क्या होता है, एलसीएम फाइंड कर तो 5/2 के इक्वल होगा ना, ये 5/2 के इक्वल होगा, डिवाइड बाई 3/2 प्लस 1 ये भी 5/2 होगा, इधर प्लस c भी लिखते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस c साथ लिखते हैं। अब देखो ये डिवाइड के डिवाइड में 2 तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2 डिवाइड के डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में जाता है, 5 और 5 आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, कैंसल आउट हो गए तो फाइनल आंसर आपके पास आ गया 2x पावर 5/2 प्लस c आ गया, ये फाइनल आंसर। किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? नो सर। ओके चले हम नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। इसको अगर नोट करना है तो आप लोग कर लेना। एक और एग्जांपल है कि इंटीग्रेशन 2x पावर क्यूब प्लस 5/x प्लस 7ex प्लस 3 dx। इसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करना होगा? जहाँ पे देखो कुछ फंक्शन आपस में प्लस में है, प्लस में हो या माइनस में हो, मैंने कहा था इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है ये इस सब पे अलग अलग अप्लाई होगा। जो इंटीग्रेशन है वो 2x क्यूब पे अलग अप्लाई होगा, 5/x पे अलग, 7ax पे अलग और 3 पे अलग इंटीग्रेशन अप्लाई होगा, क्योंकि ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है। कुछ फंक्शन सब में या माइनस में तो इन पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई होता है। ये होगा इंटीग्रेशन 2x क्यूब dx प्लस इंटीग्रेशन 5/x dx प्लस इंटीग्रेशन 7ex dx प्लस इंटीग्रेशन 3 dx होगा। अब इसको जब आप फर्दर सोल्व करते हैं तो ये होगा, इसमें देखें 2x क्यूब है, 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में है तो 2 इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आता था। ये होगा 2 इंटीग्रेशन x क्यूब dx होगा प्लस यहाँ से 5 बाहर आएगा, 5 कांस्टेंट है, 5 इंटीग्रेशन 1/x dx होगा प्लस 7ex है, ex फंक्शन है, 7 कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा, 7 इंटीग्रेशन ex dx होगा प्लस इंटीग्रेशन 3 dx होगा। 3 ऐसे ही आएगा क्योंकि जो 3 है उसके साथ कोई फंक्शन नहीं है, कोई फंक्शन होता तो इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर लेते हैं। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन के रूल्स अप्लाई करना, फर्स्ट में पावर रूल यूज होगा, यही होगा ना, फर्स्ट में पावर रूल यूज होगा, ये होगा 2x पावर 4 डिवाइड बाई 4 के इक्वल होगा। x क्यूब किसके इक्वल होता है? इंटीग्रेशन ऑफ x 4 डिवाइड बाई 4 के इक्वल होता है ना, प्लस 5 इंटीग्रेशन 1/x किसके इक्वल होता है? जी, इंटीग्रेशन 1/x क्या होता है? ln और x का मोड। हाँ, ln x होगा, ln x के इक्वल होगा। 1/x का इंटीग्रेशन ln x होता है प्लस 7ex का इंटीग्रेशन तो ex ही होता है प्लस 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ फंक्शन हो तो इंटीग्रेशन से बाहर आता है, कांस्टेंट खाली आ जाए तो उसके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई x होता है, ये होगा 3x प्लस c के इक्वल होगा। जब आप फर्दर इसको सोल्व करते हैं ये होगा 2 1 2 2 2 4 हो गया तो ये कैंसल आउट हो गया, ये x
पावर 4 डिवाइड बाई 2 प्लस 5 ln x प्लस 7ex प्लस 3x प्लस c आएगा और ये इसका फाइनल आंसर होगा। ये कौन बात कर रहा है यहाँ? मोहम्मद बिलाल आप कुछ बोल रहे हैं? अच्छा, नोट कर लिया ये क्वेश्चन? चलिए मैं एक और एग्जांपल करवा देता हूँ। क्लियर हो गया ना ये किस तरह से होता है? यस। ओके। लेट्स सपोज कोई एग्जांपल आपके पास से इंटीग्रेशन x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 dx है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बता सकता है कोई? जी, इस तरह कोई रूल पढ़ा था यहाँ दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, x प्लस 1 x माइनस 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्या मल्टीप्लिकेशन का कोई रूल पढ़ा था हमने? पढ़ा था? नहीं, यहाँ पे कांस्टेंट कुछ है नहीं ना। जब कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो तब वेरिएबल बाहर आता है। यहाँ पे प्लस में है, एक कांस्टेंट प्लस में एक माइनस में है। अब क्या करना पड़ेगा? इसमें पावर रूल लग सकता है। इंटीग्रेशन इन पे अलग अलग अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आपस में। अब देखो ना, x प्लस 1 एक फंक्शन है, x माइनस 1 एक फंक्शन है। ये ब्रैकेट का मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई में है। इस तरह का रूल फिलहाल हमने नहीं पढ़ा था। प्रोडक्ट रूल है एक, लेकिन वो हम यूज करते आगे जाके करेंगे। ये तो सिंपल सा फंक्शन है, इसमें प्रोडक्ट यूज करने की नीड नहीं है। अब आप देखो, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। x प्लस 1 x माइनस 1 को आप सोचे अलजेब्रा का कोई फार्मूला कोई रूल इस तरह का है जो इसको सिंप्लीफाई करे। a प्लस b और a माइनस b वाला। बिल्कुल 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 ऐसा ही होगा। वेल डन। आपके पास एक फार्मूला था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता था। सही है? तो इसको जब आप सोल्व करते हैं तो ये होगा इंटीग्रेशन x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 जो है वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 1 के इक्वल होगा, dx होगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 आया है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आया है, तो आप इंटीग्रेशन इस पे अलग अप्लाई होगा, क्योंकि दरमियान में प्लस या माइनस हो तो हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं ना। अच्छा, ऊपर जो देखिए जो मल्टीप्लाई में था, प्रोडक्ट में हमने कोई रूल नहीं पढ़ा था, तो इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब ये आपस में माइनस में आया है तो इन पर अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई होगा। ये होगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 dx होगा।
तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 होगा, माइनस 1 का इंटीग्रेशन 1 मल्टीप्लाई एक्स एक्स होगा और प्लस सी आएगा। यह इसका रिजल्ट आएगा। जब भी आप देखें आप कोई भी इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला है तो आप इसको सिंपलीफाई करने की कोशिश करें। अलजेब्रा के रूल्स के जरिए से इसको सिंपलीफाई करने की कोशिश करना है। सिंपलीफाई करके इसको फार्मूले की शेप देना है। फार्मूले की शेप देने के बाद इसको आपने आगे सोल्व करना है। सही है। जैसे एक और एग्जांपल मैं लिख रहा हूं कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स पावर 1 अपॉन 2 dx है। इसका क्या होगा इंटीग्रेशन? इसको मैं थोड़ा सही से लिखता हूं, वेट करें। एक्स पावर 1 अपॉन 2 dx है। हमने तो इंटीग्रेशन ऑफ पावर रूल पढ़ा था ना, एक्स पावर एन पढ़ा था। 1 अपॉन एक्स पावर एन का तो कोई रूल था ही नहीं। इसको थोड़ा सिंपलीफाई करके फार्मूले का शेप दे सकते हैं हम। हमने तो एक्स एन पढ़ा था ना इंटीग्रेशन ऑफ पावर रूल में। 1 अपॉन एक्स एन तो नहीं पढ़ा था इसमें पावर रूल, तो इसे डायरेक्ट यूज नहीं होगा। इसको थोड़ा सिंपलीफाई करना होगा। इसको इंटीग्रेशन एक्स पावर माइनस 1 अपॉन 2, जी, क्योंकि 1 अपॉन एक्स पावर एन पावर को ऊपर ले जाते हैं तो माइनस होता है ना, माइनस 1 अपॉन 2 होगा। अब इसमें पावर रूल यूज होगा। ये होगा एक्स पावर माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस सी होगा। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर देना। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते एक्स पावर माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 1 अपॉन 2 होता है, डिवाइड बाई माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1, ये भी 1 अपॉन 2 प्लस सी होगा। 1 अपॉन 2 में 2 डिवाइड के डिवाइड में तो ये ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा और ये होगा 2x पावर 1 अपॉन 2 प्लस सी होगा। डिवाइड में 1 लिखने की नीड नहीं है और ये इसका आंसर होगा। मीन्स जब आपके पास कोई फंक्शन आ रहा है उसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो डायरेक्ट आपके पास फार्मूला नहीं है, फार्मूले की शेप में नहीं है, तो इसको अलजेब्रा के रूल से आपने सिंपलीफाई करके फार्मूले की शेप में इसको कंस्ट्रक्ट करना है। जैसे हमने ऊपर x प्लस 1 मल्टीप्लाई x माइनस 1 किया तो डायरेक्ट यहाँ पे इंटीग्रेशन का कोई रूल अप्लाई नहीं हो रहा था। हमने अलजेब्रा का रूल यूज किया, इन दोनों फंक्शन को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें इंटीग्रेशन का रूल अप्लाई किया। इसी तरह 1 अपॉन एक्स पावर 1 अपॉन 2 है, इसका कोई फार्मूला नहीं था। अलजेब्रा के रूल से हमने इसको सिंपलीफाई कर दिया। जो डिनोमिनेटर में था इसको नोमिनेटर में लेकर आए और यहाँ पे पावर रूल यूज किया। और इसी तरह कुछ और क्वेश्चंस हैं। इंटीग्रेशन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, इसका इंटीग्रेशन क्या हो सकता है? ट्राई करें आप लोग। चले आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूं, ट्राई करना क्या हो सकता है इसका इंटीग्रेशन। जी बताएं क्या हो सकता है इसमें। डायरेक्ट इसमें इंटीग्रेशन का रूल अप्लाई होगा क्योंकि x मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में हो तो डायरेक्ट नहीं होता है। अगर सम में या माइनस में हो तो तब अप्लाई हो सकता है। यहाँ तो x जो है वो x प्लस 1
एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई में है। क्या करना होगा? जी, इसको आप सिंपलीफाई कर सकते हैं। अलजेब्रा का रूल है अगेन, लेट आपके पास कोई फंक्शन इस तरह x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। x जो है वो अंदर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये होगा एक्स क्यूब प्लस एक्स, होगा कि नहीं? इसके इक्वल होगा ना मल्टीप्लाई होके। जो x है वो एक्स स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। इस तरह आप सिंपलीफाई करके आगे फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो ये इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब होगा प्लस x मल्टीप्लाई 1 x dx होगा। अब देखो यहाँ पे दो फंक्शन प्लस में है, तो एक्स क्यूब पे अलग इंटीग्रेशन अप्लाई होगा, x पे अलग इंटीग्रेशन अप्लाई होगा। तो ये इंटीग्रेशन का रूल यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ये होगा इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स होगा। अब इसमें इंटीग्रेशन ऑफ पावर रूल यूज करना, ये x4 डिवाइड बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस सी के इक्वल होगा। सही है, आ गया समझ में? और इसी तरह यस सर। ओके, कुछ और क्वेश्चंस हैं? लेट सपोज आपके पास है इंटीग्रेशन x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5 dx है। इसका क्या होगा इंटीग्रेशन? यहाँ भी तो दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो सकता है? डायरेक्ट तो आप जी दोबारा मल्टीप्लाई नहीं होगा। दोबारा मल्टीप्लाई मींस कैसे? जैसे आपने ऊपर हाँ, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला तो नहीं लगेगा ना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 5 है, तो इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करके फिर सिंपलीफाई करके कर सकते हैं ना, डायरेक्ट तो इसमें इंटीग्रेशन नहीं लगेगा। ठीक है, हाँ, ये मल्टीप्लाई कैसे होगा? यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5 है, ये इक्वल टू होगा। इस तरह से मल्टीप्लाई कैसे करते इस फंक्शन को? पहले एक्स स्क्वायर को इस एक्स स्क्वायर और माइनस 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये होगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर x4 होगा, फिर माइनस 5 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर होगा, फिर उसके बाद 1 को एक्स स्क्वायर और 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये होगा प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर होगा, प्लस माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाई 5 के इक्वल होगा। यही होगा ना, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको फर्दर सिंपलीफाई करना, जो होगा x4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 5 होगा। यानी इसको आप सिंपलीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 5 को सिंपलीफाई करते हैं तो ये इसके इक्वल होगा। अब इसमें इंटीग्रेशन अप्लाई करना, तो ये इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर 4 माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 5 dx के इक्वल होगा। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 5 को आपस में मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई किया तो ये इसके इक्वल आ गया। सही है, तो इसको आप सोल्व करना फर्दर। इसको सोल्व करने से आपके पास आ गया, आप इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी यूज कर देना। ये माइनस में या प्लस में, तो इन सब पे इंटीग्रेशन अप्लाई होगा। ये इंटीग्रेशन एक्स पावर 4 dx माइनस इंटीग्रेशन 4 एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन 5 dx होगा। x4 का इंटीग्रेशन
x5 डिवाइड बाई 5 होगा, माइनस 4 तो कांस्टेंट है बाहर आएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 होगा, माइनस 5 का इंटीग्रेशन 5x प्लस सी के इक्वल होगा। 5 एक कांस्टेंट नंबर है ना, इसलिए ये 5x प्लस सी होगा। मीन्स कि आप इस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं। कोई भी अगर फार्मूला नहीं बन पा रहा है तो उसको फार्मूले का शेप देना है, फार्मूले का शेप देके फिर आप उसको आगे फर्दर इंटीग्रेट करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलो एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ ऊपर। अच्छा, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने? जिसने नोट नहीं किया आप नोट कर लेना। चलिए इसके अलावा एक और क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ कि चले यहाँ से ये वाला x हटा देता हूँ। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर। जी, इसका क्या हो सकता है इंटीग्रेशन? क्या इसमें पावर रूल लगेगा? सर इस पे फॉर्मूला नहीं लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। जी बिल्कुल वहीं लगेगा। पावर रूल क्यों नहीं लगा इसमें? पता है। पावर रूल तो x की पावर 2 हो तो तब लग सकते हैं ना, यानी इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx हो तो पावर रूल लग सकता है। इंटीग्रेशन ऑफ f(x) पावर n dx हो तो इसके लिए कोई रूल नहीं है। इसके लिए था x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c था। खाली x की पावर n हो तो यहाँ x नहीं है ना, x प्लस 5 होल स्क्वायर है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर है तो यहाँ पे पावर रूल नहीं लगेगा डायरेक्ट। इसको सिंप्लीफाई करना होगा a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से, a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से। तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। चलिए इससे इसको सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेट करके मुझे बता दो आंसर क्या आ रहा है। आप लोग करें अभी।
अच्छा, यहाँ पे लिखा है 25 एक्स प्लस सी, नहीं ये नहीं आएगा। 25 एक्स प्लस सी गलत थे, ये नहीं आएगा। फार्मूला ओपन कर दो, फिर उन पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करना आप लोग। अच्छा, सोल्व कर लिया किसी ने? यहाँ पे देखिए जी। हो गया। अच्छा, इसमें देखिए ये होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू होगा, जब ए स्क्वायर लिखते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स पावर 4 प्लस 2ab होता है ना, 2a एक्स स्क्वायर है, b 5 है, 2 मल्टीप्लाई 5 10 एक्स स्क्वायर होगा, प्लस b का स्क्वायर 25 होगा। इसको इंटीग्रेट करना है। अच्छा, बस आप इसको इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट किया तो ये सिंपल आपके पास होगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन एक्स पावर 4 प्लस 10 एक्स स्क्वायर प्लस 25 डी एक्स के इक्वल होगा। बस यहाँ से आगे इंटीग्रेशन का रूल यूज होगा, आप इंटीग्रेशन के रूल से अप्लाई करें, और इससे आगे सिंपल है, आप कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल मैं करता हूं कि एग्जांपल है आपके पास, सॉल्व करना है इंटीग्रेशन एक्स पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 डिवाइड बाय x dx है, ये x पावर 4 है, सही है। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो सकता है, यहाँ डिवाइड बाय x भी है, एक वेरिएबल डिवाइड में भी है। इस तरह का कोई रूल पढ़ा था हमने, डिवाइड में नहीं पढ़ा था। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं।
ये सिंपलीफाई हो सकता है ना, सिंपलीफाई हो के हमें इसको क्या करना है, फार्मूले का शेप देना है। जो रूल्स हम पढ़ चुके हैं उस टाइप के फार्मूले का हमें शेप देना है, शेप दे के इसको सोल्व करना है। जैसे एक्स सबके साथ डिवाइड हो जाएगा अलग अलग। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होगा, क्योंकि एलसीएम ब्रेक करेंगे ना, एलसीएम एक्स से वो सबके साथ डिवाइड होगा, हर एक के साथ डिवाइड होगा। एलसीएम ब्रेक करते हैं तो इस तरह होता है। जैसे आप एक काम करते हैं ना, लाइक अगर आप एलसीएम फाइंड करते हैं किसी नंबर का, लेट्स सपोज कि ये क्या हो रहा है, ये है 1/2 प्लस 1/2 करते हैं या 3/2 करते हैं। इसमें क्या होता है, 2 एलसीएम आता है और ऊपर 1 + 3 8 होते हैं। या एलसीएम ब्रेक करते हैं तो ये 2 1 के साथ भी डिवाइड होगा, 3 के साथ भी डिवाइड होगा। इसी तरह x जो है वो इन सब का एलसीएम है, x इन सब के साथ डिवाइड होगा, सब का एलसीएम है तो इन सब के साथ हम डिवाइड कर सकते हैं। एलसीएम ब्रेक करके डिवाइड करके देखते हैं कि कोई ना कोई रिजल्ट हमें मिल जाएगा। तो ये इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन x 4 डिवाइड x होगा प्लस 2x³ डिवाइड x होगा प्लस 4x² डिवाइड x होगा प्लस 7x डिवाइड x प्लस 1 डिवाइड x dx होगा। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये होगा इंटीग्रेशन x डिवाइड बाई x4 किसके इक्वल होता है, x³ होता है ना, x डिवाइड बाई x4 x³ के इक्वल होता है। और इसी तरह प्लस ये ऐसा क्यों होता है x डिवाइड बाई x4 x³ के इक्वल, क्योंकि इन दोनों का बेस सेम है। तो डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में ले जाते हैं तो पावर जो है वो माइनस होती है, 4 - 1 3 होगा। इसका x³ डिवाइड बाई x² होता है, ये होगा 2x² के, x² डिवाइड बाई x के इक्वल होता है, ये 4x होगा प्लस x और x तो कैंसल हो जाएंगे, होके 7 बचेगा और यहाँ पे प्लस 1 डिवाइड बाई x dx होगा। अब इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है जो आपस में प्लस में है तो इन सब पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई होगा। जब इन सब पे आप इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो ये होगा इंटीग्रेशन x³ dx प्लस 2x² dx प्लस इंटीग्रेशन 4x dx प्लस इंटीग्रेशन 7 dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx होगा। तो पहले इसमें x³ में इंटीग्रेशन ऑफ पावर रूल लगेगा, ये x³ डिवाइड बाई 4 होगा प्लस 2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, x² जो है वो x³ डिवाइड बाई 3 के इक्वल होगा। सॉरी ये x4 पहले वाला x4 होता है, ठीक है। फर्स्ट वाला जो इंटीग्रेशन ऑफ x³ है वो x4 डिवाइड बाई 4 होता है। इसी तरह 4 कांस्टेंट है, 4 बाहर आएगा, x का इंटीग्रेशन x² डिवाइड बाई 2 होगा प्लस 7 का इंटीग्रेशन 7x होगा प्लस 1/x का इंटीग्रेशन ln x हाँ प्लस c होगा। और ये इसका फाइनल आंसर। मींस आपके पास कोई भी कॉम्प्लिकेटेड केस आ जाए जिसको आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, सोल्व नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन यूज नहीं होता है, तो वहाँ अलजेब्रा के रूल यूज करना है। अलजेब्रा के रूल्स यूज करके इसको सिंप्लीफाई करना है। जितने आपके पास अलजेब्रा के रूल्स हैं जो प्रीवियस आप पढ़ के आ चुके हैं उनको यूज करके इसको सिंप्लीफाई करके फार्मूले का शेप देना है। फार्मूले का शेप देने के बाद इसमें फार्मूला अप्लाई करना है, करने से यह इजिली इंटीग्रेट हो जाएगा। सर ये हम ये भी लगा सकते हैं 2 1 2 2 2 4। हाँ ये कैंसल होगा, बिल्कुल ये सिंप्लीफाई हो गया ना, ये 2x² होगा, 2 1 2 2 2 4, ये सिंप्लीफाई होके 2x² होगा। थैंक यू।
नोट कर लेना इसको। कर लिया नोट? चले मैं कुछ और एग्जांपल लिख रहा हूं, इसका आप मुझे बता देना कि एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 1/2 dx है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? क्या इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं? जी कोई बता सकता है? होल पावर 1/2 है, इसमें कोई रूल कोई फार्मूला लग सकता है इसमें? अगर यहाँ पे होल स्क्वायर होता तो आप a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन करते, होल क्यूब होता तो a प्लस बी होल क्यूब ओपन करते। 1/2 है तो इसमें क्या फार्मूला लगेगा? नॉट इजी टू कैलकुलेट इंटीग्रल। इसको हम इजीली नहीं कर सकते, अलजेब्रा के रूल से आप इसको सिंपलीफाई करके नहीं कर सकते, एक कॉम्प्लिकेटेड केस आएगा। आप अभी इसमें ना डायरेक्ट आप पावर रूल यूज कर सकते, पावर रूल उस वक्त यूज होगा जब x पावर 1/2 हो, सही है, तब आप यूज करते। यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 1/2 है, तो यहाँ पे डायरेक्ट पावर रूल यूज नहीं होगा, ये कॉम्प्लिकेटेड केस होगा। इस तरह के केसेस हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। मीन समझाने का मकसद ये, कभी कभी इस टाइप के इंटीग्रेशन भी आपके पास आ सकते हैं जिनको आप अलजेब्रा के रूल से सिंपलीफाई नहीं कर सकते। आपके पास अलजेब्रा का रूल है दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो आप सिंपली उनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई फार्मूला लगे कर सकते हो, डिवाइड में हो तो आप उसमें एलसीएम ब्रेक कर सकते हो, करके कर सकते हैं। लेकिन जब इस टाइप का कोई फार्मूला आ जाए, इस टाइप की कोई फंक्शन आए जिसमें होल पावर 1/2 हो, कोई किसी फंक्शन की होल पावर 1/2 एक्स की जगह, तो इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करना पॉसिबल नहीं है, सिंपलीफाई करना भी इतना आसान नहीं है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं। इस टाइप के केसेस को हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से सोल्व होते हैं। या फिर देखें, लेट्स सपोज आपने एक एग्जांपल आपने किया कि इंटीग्रेशन x प्लस 1 होल स्क्वायर dx, इस पे तो आप लोग यूज करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, ये स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा। आसानी से कर सकते हैं ना, इसको मुश्किल नहीं है। अगर दूसरी एग्जांपल आपके पास इस तरह से आ जाए, इंटीग्रेशन
एक्स प्लस 1, चलो यहाँ एक्स स्क्वायर लिखता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 3 dx। तो इसको आप a प्लस बी होल क्यूब के जरिए से कर सकते हैं। इसके लिए आप a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला ओपन कर देना, a प्लस बी होल क्यूब ये होगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब होता है। सही है, इसको भी आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन आपके पास फंक्शन इस तरह से आ जाए, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 100 dx आए। अब a प्लस बी होल पावर 100 को ओपन करना इतना आसान नहीं है। a प्लस बी होल क्यूब को ओपन करते हैं तो ये 3 स्टेप तक होता है, 100 को ओपन करना इतना आसान नहीं है। तो ये आपके पास इस तरह के इंटीग्रेशन डायरेक्ट फाइंड करना इजी नहीं होता है, नॉट इजी टू कैलकुलेट इंटीग्रल। कहने का मकसद ये है कि इंटीग्रेशन इतना आसान नहीं है जितना मैंने अभी ऊपर पढ़ाया है आप लोगों को। कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी आ सकते हैं, उन कॉम्प्लिकेटेड केसेस में आप लोग कुछ और मेथड यूज करते हैं जिनके जरिए से ये इंटीग्रेट हो सकता है, डायरेक्ट फार्मूला यूज नहीं हो सकता। अगर इजीली हो जाए तो आप उसमें फार्मूला यूज कर दे, अलजेब्रा का रूल यूज करके इजीली कर सकते हैं, लेकिन जब कॉम्प्लिकेटेड केस आ जाए तो उस केस में आप डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते। ठीक है, क्या पूछा है सर? जैसे पेपर में क्वेश्चन आएंगे आप वैसे ही करवाए। अरे भाई मैं अभी से जो जैसे पेपर में आएंगे ऐसे करवा दूं ना, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। मैं अभी 0 लेवल से आगे की तरफ जा रहा हूँ। ये ऑनलाइन क्लास से इसमें मैंने बेसिक चीजें करवा दिया है, फिजिकल क्लास होगी वहां पे कॉम्प्लिकेटेड चीजें करवा दूंगा। सही, अब जब आपको बेसिक नहीं आएगा, पावर रूल समझ में नहीं आएगा, अलजेब्रा से मल्टीप्लाई करके कैसे करते हैं वो समझ में नहीं आएगा, तो आप कॉम्प्लिकेटेड केसेस कैसे कर सकते हैं? उसके लिए पहले आप 0 लेवल से जाएंगे। ठीक है, स्लो आप ऊपर जाके समझ में आएंगे। देखिए जब आपको बेसिक समझ में आ जाए ना, फिर उसके बाद आप कर सकते हैं। अब जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 100 थे, इसमें भी कुछ बेसिक रूल्स हैं, वो यूज हो जाएंगे। आगे जाके पावर रूल ही बनेगा, लेकिन इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करना होगा, कुछ एलिमिनेशन मेथड यूज करना होगा, कोई और मेथड यूज करना होगा, जाके लास्ट में ये पावर रूल ही बनेगा। तो इसलिए आपको पावर रूल का सही आइडिया होना जरूरी है। ठीक है, तो अभी पहली क्लास में ही फर्स्ट में इंटीग्रेशन स्टार्ट ही में ऐसा करवा दूं जो पेपर में आते इस टाइप के क्वेश्चंस करवा दूं, तो फिर आप सारे लोग ना यहाँ से ड्रॉप करके भाग जाएंगे रखना भी है ना ऐसी चीजें करके। चले, अभी तो हमने स्टार्ट किया है ना, अभी तो मैंने बेसिक पावर रूल पढ़ा है, जनरलाइज पावर रूल नहीं पढ़ा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं पढ़ा है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, पार्शियल फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन होता है। अब फाइनल तक हम खाली इंटीग्रेशन ही पढ़ेंगे, इतना इंटीग्रेशन पढ़ेंगे कि आप लोग ना यानी इंटीग्रेशन से खुश हो जाएंगे, इतना ज्यादा पढ़ेंगे। फाइनल तक खाली इंटीग्रेशन ही होगा। सर अभी हम फर्स्ट सेमेस्टर में यही पढ़ कर आए पूरा। क्या कहा आपने? फर्स्ट सेमेस्टर में भी यही पढ़ कर आए पूरा, इतने सारे इंटीग्रेशन पढ़ कर आए। फर्स्ट सेमेस्टर तो ये है मेरे ख्याल से, हमारा तो सेकेंड है ये। मेरे ख्याल से आप, हाँ हाँ बिल्कुल आप मेडिकल के हैं तो वो मैथ 2 पढ़ा होगा ना, मैथ 2। वो असल में ये इंटीग्रेशन जो पढ़ा रहे हैं ना, ये इंटर की मैथ वाला ही है, कुछ भी नहीं है। जिसने इंटर की मैथ सही से पढ़ा है ना, उसके लिए ये कैलकुलस कुछ है ही नहीं, यानी वो कैलकुलस में 100 में से 100 भी ले सकता है जो इंटर की मैथ सही से पढ़े। इतनी आसान है कैलकुलस, इंटर की मैथ मुश्किल है इससे। सर हमने इंटर में पढ़ा नहीं था, स्टूडेंट है। अच्छा, आप लोग उसके मेडिकल के है ना, मैथ 2 तो पढ़ा होगा ना? जी सर। हाँ बस मैथ 2 पढ़ा होगा। अब ये ऐसा होता है कि मैथ में जब आप लोग मैथ और दूसरे सब्जेक्ट में यही डिफरेंस है, दूसरे सब्जेक्ट आपको समझ में आ जाएगा क्लास में,
आप जाके एग्जाम में कर सकते हैं। मैथ अगर आपको क्लास में समझ में भी आ जाए, एग्जाम में करने बैठ जाओ ना, आप नहीं कर सकते, नहीं लिख सकते। मैथ को लिखने का स्टाइल डिफरेंट होता है, मैथ की लैंग्वेज ही अलग होती है। जैसे एक स्टूडेंट है, मैं देख रहा हूँ वो क्लास में आता है, कभी कभी चोरा बन के लेट आता है, पढ़ने में सही है, उसको सब कुछ समझ आ रहा है, क्लास में आंसर भी करता है। पेपर में मैं देख रहा हूँ वो लिख ही नहीं पाया क्या करना है, उसको पता ही नहीं है किस तरह से लिखना है, लिमिट कैसे फाइंड करना है, लेफ्ट लिमिट कैसे करना है, राइट लिमिट किस तरह करना है, लिमिट पुट कैसे करना है, उसको इतना भी नहीं पता था। जबानी तो उसको सब कुछ याद था। जब तक आप मैथ प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये मैथ की लैंग्वेज ही अलग है, इसको लिखने का स्टाइल ही अलग है। आप बाकी सब्जेक्ट की तरह लिखना चाहे तो ये नहीं हो सकता, इसलिए आप इसको प्रैक्टिस करें। जो आप कर रहे हैं बेसिक लेवल से पहले फार्मूला लिखे, फार्मूला लिख के जो क्वेश्चन है उनको बार बार लिख के प्रैक्टिस करते जाए। जब आपको मेमोराइज हो जाए ये चीजें, फिर जिस टाइप का इंटीग्रेशन आ जाए आप कर सकते हैं, जिस मर्जी जिस टाइप का जितना मुश्किल इंटीग्रेशन आपको मिल जाए आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। बस मेन वजह है कि आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस नहीं किया, आपको समझ में भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, पेपर में आके देखिए आप लिख नहीं सकते, आपको लगेगा कि हमने तो बस 20 में से 20 ही लिया है, लेकिन आपके 2 और 3 मार्क्स होंगे नीचे। क्यों? क्योंकि लिखना ही नहीं आता ना आपको। माइंड में याद होना अलग बात है, उसको लिख के दिखाना अलग बात होती है। तो अब आपने लिख के दिखाना होता है, मैथ को लिख के भी बताना होता है कि इस तरह से फाइंड करना है। आप लिमिट फाइंड करते हैं, कंटिन्यूटी फाइंड करते हैं, लेफ्ट साइड से कैसे अप्रोच करते हैं, राइट साइड से किस तरह अप्रोच करते हैं। इंटीग्रेशन के सामने dx नहीं लिखा तो उसका पूरा जो सेंस है वो ही खत्म हो जाता है। इंटीग्रेशन के सामने आपने dx लिखना है, सही है। जैसे आप इंटीग्रेशन आप यूज करते हैं, बास लोग ऐसा भी करते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 2 कर दिया, तो उसमें डायरेक्ट पावर रूल लगाते हैं बास लोग। डायरेक्ट पावर रूल नहीं लगेगा, वहां पे फार्मूला से ओपन होगा फिर रूल लगेगा, क्योंकि मैंने खाली x पावर n का पावर रूल पढ़ाया आप लोगों का। एफ एक्स का पावर n हो तो उसमें पावर रूल लगेगा, डायरेक्ट वो पढ़ाया नहीं है। उसमें लगता है पावर रूल एफ एक्स में, लेकिन कुछ और कंडीशन है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, सही है। इसलिए आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये काफी मुश्किल होगा। सर क्विज में मेरे कितने नंबर आए हैं, आप कौन है मुझे नहीं पता। आप एक काम करें ना, जो क्विज था क्विज 1 वो मैंने सीआर को दे दिया है, क्विज 2 मैंने चेक नहीं किया है, क्योंकि मैं अभी कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ। अभी मैं आज या कल में करके ना वो सेंड कर देता हूँ। नहीं, एक पुरानी सीआर थी ना उसको दिया है क्विज 1, पहले एक और सीआर थी उसको दिया है। सर पुरानी वाली सर मैंने कुछ सबको किया था। अच्छा सही है, वो क्विज 1 बस मैंने उसको दे दिया है ना अभी। जी सर, दे दिया सबको। हाँ सही है, क्विज 2 मैंने